ये मेरा बेटा बहुत दुखी है। मेरी बहू थी, उसका बहुत इलाज कराया है। बीवी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उस वक्त मैंने साहब को बताया तो साहब ऐसे आए जैसे कि फरिश्ता होता है मेरे घर में, हालांकि कुछ भी नहीं था कि मैं पकाऊंगा कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप क्यों रो रहे हैं? बस अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा बहुत दुखी है। मेरी बहू थी, उसका बहुत इलाज कराया है, वो नहीं रही दुनिया पे। छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटे के। जब इसका पसीना आता है ये बेहोश हो जाता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आखिर मेरा बेटा है, मेरे को तकलीफ़ होती है, दुख आता है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैं इस बेटे के दुखों के लिए मैं आप खुद बीमार हो गई हूँ। मैं अभी कुछ चल रही हूँ, नहीं तो मैं जुड़ गई थी, मेरे हाथ पाँव जुड़ गए थे इन बेटों के दुखों के लिए। कोई नहीं, अल्लाह मालिक, बस आप रोए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ी मदद करने वाला है। कोई टाइम ऐसा आया है हम लोग जो चीज़ें घर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, चारपाइयाँ नहीं थी, अभी मैंने 2 खरीदी हैं। जब मेरी बहू चली गई दुनिया पे, बच्चे छोटे छोटे, मेरा बेटा इस काम पे लग गया। लोग इसे मदद देते देते थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद लेते थे। ये अभी कुछ नहीं, अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जितने च रखे बहुत जी आप जब किसी को इस हाल में देखते हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई बाल खींच के ले जाता है, कोई कपड़े फाड़ देता है, कोई वट्टे भी मारते हैं लोग। मैंने अक्सर देखा है पत्थर भी मारते हैं। अंडे मार के चले जाते थे, अंडे लेके आते थे ये अमीर लड़के, मार दिया अंडा, वो यार ख़राब हो गया। मैं उधर घंटा उसको साफ़ करने में लग जाता था। कभी कुछ कर देते। कोई ऐसे ही एक आया, उस पास आके डिग्गी खोली ऐसे, तो मैं ऐसे ऐसे करके एक्टिंग कर रहा था, उसने डिग्गी खोली, मेरे ऐसे लग गया। एक गाड़ी पाँव पे चढ़ गई थी, उसके लिए मैं पूरा एक हफ़्ता जो है ना काम पे ही नहीं जा सका। ऐसे करके वो काफ़ी ऐसे काम आते हैं जो लोगों को शर्म ही नहीं आती। अगर आपको क्लोज करके दिखाया जाए तो इनके चेहरे पे जो पसीना है ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और इनकी शर्ट देखें, ये अंदर से देखें, और पसीना इस टाइम फ़र्श के ऊपर गिर रहा है। इतना पसीना इनको आया हुआ है। अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये घर से बाहर निकलते हैं। तो जो सुलझे हुए समझदार लोग हैं उनको थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कि एक बंदे ने कहा कि मैंने आपको थप्पड़ मारना है, तो उन्होंने मना भी किया कि नहीं मारे आप। फिर उन्होंने कहा आपको थप्पड़ मार के सुकून मिलेगा। उसने कहा जी, और कह रहे हैं ऐसा थप्पड़ मारा था, मेरा शौक़ है, और ऐसा थप्पड़ मारा था, कह रहे हैं कि मैं उस दिन मैंने कहा था मैं अपने कपड़े वगैरह फाड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। तो किसी का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। आपको लगता नहीं कि आप अपने अल्लाह ताला ने जो हमें चेहरा दिया इतना प्यारा, उसके ऊपर आप उसको बिगाड़ के लोगों को हंसाते हैं? इससे कभी आपको दिल में ख्याल नहीं आया? मुझे एक मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने कहा है कि यार आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल दी, कोई और काम कर लो। मैंने कहा जी मैं करता हूँ। और तो जब मैं ये चीज़ें करके जब 4 लोगों को देखता हूँ ना कि ये मेरी वजह से खुश हो रहे हैं, तो खुश करना भी है ना इबादत है। तो मैं उनसे आगे पीछे होकर, मैं अल्लाह पे छोड़ी, मेरा मालिक हमें बख्श देगा, माफ़ कर देगा। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कुछ मैंने हासिल नहीं किया मैं अपनी औलाद को करा रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल खुलाना मेरा पेशा है। वो मैंने एक बचपन में एक फ़िल्म देखी थी, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो वैसे ही सो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है ना ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं जोकर बन रहा हूँ। और भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप इज़्ज़त की हक हलाल की रिज़्क़ हलाल कमा के लाते हो तो आगे भी शेयर करो। तो मैंने 1-2 आदमियों को चीज़ें बना के भी दी हैं, जो कुछ मेरे पास नहीं था मैंने उनको भी दिया है। जो मेरे पास नहीं था वो मैंने उनको, क्या वो नहीं था कि उनको फ़न दिया है, उनको कहा है कि ऐसे डील करना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे करना है, ऐसे बाल बनाने हैं, ऐसे चीज़ें करके अपने बच्चों का। अभी एक सियालकोट में अभी भी जोकर बनता है, अगर आप उसको देखें तो वो अंदर से एकदम एक सूखा हुआ है, एक से मरा हुआ है, लेकिन जब गैटअप करता है वो, तो उसको लोगों को क्या पता है कि इसके अंदर वो उसमें हिम्मत है चलने की कि नहीं। लेकिन वो फिर भी जो है, अकबर भाई अल्लाह का शुक्र है आज मैंने 2000 रुपये कमा लिया है। अकबर भाई अल्लाह तेरे को खुश रखे, अल्लाह तेरे तुझे बहुत दे। फिर मैंने ऐसे ही एक गांव में गया तो उसके बेटे को मैंने कहा कि जी आप बोलते भाई मेरे कभी मेरा तो तंदूर लग जाए ना तो मैं बच्चों की रोज़ी शुरू कर दूँ।
میں نے اس کے بچے کو بھی لایا اور اس کو 1200 کا تندور لگا کے مٹی کا وہ دے دیا کہ میں نے کہا مجھے اللہ دے دے گا، میں کوئی بات نہیں، میں جا کے کر لوں گا۔ اور اس کو وہ جب روٹیاں بنانے شروع ہو گئی، مجھے فون آیا، اکبر بھائی آج میں نے 600 روپیہ تندور سے کمایا اور لنگر بھی دیا ہے میں نے کہا بس ایسے ہی کرتے رہو تو اللہ مالک ہے۔ دیکھ لیں، جو یہ خود غریب ہیں لیکن غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور دیکھیں یہ خوش بھی ہیں اور مطمئن ہیں اپنے کام سے۔ کام وہ ہو جس سے آپ کا ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہو، کہ آپ اندر سے مطمئن ہیں۔ نہیں جی، شوق سے انسان کام کرے نا تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس کام کو شوق سے کرتا ہے۔ جی بس یہی میرا۔ جی ناظرین، میں ان کی کچھ ہیلپ بھی ابھی کرتی ہوں، لیکن یہ سفید پوش ہے، میں سب کے سامنے ان کی ہیلپ نہیں کروں گی، وہ آف دی کیمرہ کروں گی۔ ان کا نمبر جو ہے وہ میری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، اور یہ اتنی جو محنت مشقت کرتے ہیں اس سے تھوڑا کم ہو جائے، کوئی کام یہ کر لیں اس طرح کا کہ جیسے کوئی چھوٹی سی ٹوائے شاپ یا اس طرح کی شاپ بنا سکے، جس سے یہ جو ان کو اتنا گیٹ اپ بنانا پڑتا ہے یہ نہ بنانا پڑے۔ اسی کے چاہتا ہوں کہ میرے ایک صاحب ہیں مینیو چکن کے، اللہ تعالیٰ ان کو عرشوں کے رنگ لگائے، جنہوں نے میری بیوی کا بہت ساتھ دیا تھا، کہ جب میری بیوی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت میں نے صاحب کو بتایا تو صاحب ایسے آئے جیسے کہ فرشتہ ہوتا ہے میرے گھر میں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا کہ میں پکاؤں گا کہاں سے، لوگوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت تک اس کو سلامت رکھے جب تک اس کی زندگی ہے، اور اس کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ میرے صاحب کو سدا سلامت رکھے، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہے۔ میں صاحب جی آپ کو سلوٹ مار رہا ہوں، آپ کے لیے خوشی کے گیت گا رہا ہوں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی مینیو چکن والے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی ان کا بیٹا بیٹی کوئی ان کا رشتہ دار، تو ساحل صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ساحل صاحب کو بڑا آفیسر بنائے۔ یہ اکبر علی جوکر کی دعا ہے۔ وہ میں گیا تھا ایک دفعہ تو صاحب نے میرے تصویر لگائی تھی ساحل صاحب کے ساتھ، تو ساحل صاحب میرے صاحب ہے، بھلے وہ صاحب میرا اصل صاحب ساحل صاحب ہے۔ جی ساحل صاحب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کا آپ کے لیے ایک میسیج ہے اور دعائیں ہیں، اور ان کو آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا نمبر موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔